जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट निखिलेंगे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस नए व्लॉग में। आज मैं निकल पड़ा हूँ घनगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं लोनावाला से थोड़ा आगे आ चुका हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो कोरीगढ़ फोर्ट है। और यहाँ बीच में कुछ अच्छे से फ्लावर्स ब्लूम हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। अभी भी 20 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। चलिए चलते हैं। फाइनली जाकर मैं अभी फोर्ट के बेस विलेज एकोली विलेज तक पहुंच चुका हूँ। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये घनगढ़ फोर्ट है, जो कि अभी पूरा फॉग में ढक चुका है। एकोली विलेज में एंटर करते ही आपको यहाँ पर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी दिखाई देगी और इसके ठीक राइट साइड से एक ट्रेल आगे जाती है। हमें उसी ट्रेल से आगे जाना है। तो फोर्ट पर जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत अच्छे से मार्क किया हुआ है। यहाँ भटकने के चांसेस बहुत कम है। वैसे तो घनगढ़ पर आने के लिए दो रास्ते हैं। बस वाला अम्बे वैली सिटी से आगे 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके आप एकोली विलेज तक पहुंचेंगे। और सेकंड रूट आपको कुंडलिका वैली से आगे 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके आना पड़ेगा। तो 10 से 15 मिनट चलने के बाद आप यहाँ ऊपर आओगे तो रास्ते के बीच में ही आपको यहाँ पर एक शिवलिंग दिखाई देगा, जो कि गणेश्वर महादेव टेम्पल के नाम से जाना जाता है। अभी गणेश्वर महादेव जी के दर्शन हो चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ही मेन ट्रेल ऊपर जाती है, लेकिन आगे आओगे तो यहाँ पर एक टेम्पल है और इसके पास में यहाँ पर भी एक टेम्पल है। अभी वेदर थोड़ा क्लियर है, इसलिए घना जंगल भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मौसम बिगड़ जाता है तो थोड़ी देर में यहाँ पर सारी तरफ फॉग ही फॉग नजर आएगी और इससे आप यहाँ पर भटक सकते हैं। 20 मिनट चलने के बाद आप यहाँ ऊपर आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको काजलाई देवी का टेम्पल मिलेगा और उसके ठीक सामने यहाँ पर एक दीपमाल है। काजलाई देवी के टेम्पल से थोड़ा आगे आती यहाँ पर फोर्ट की लैडर स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं वहाँ पर लैडर से मैं ऊपर आया था, लेकिन मेन गेट वहाँ पर है। लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर आया हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि मार्कहिंड के नाम से जाना जाता है। मार्कहिंड से आगे 2 मिनट चलने के बाद मैं आप पहुंचा हूँ फोर्ट के मेन गेट पर। मेन गेट से यहाँ ऊपर आते ही गेट के ठीक राइट साइड में यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी चट्टान स्लाइड होकर नीचे आई है। इसके कारण यहाँ पर एक बहुत अच्छी फ्रेम तैयार हुई है
लेट मी शो यू। हमने वहाँ एकोली गांव से ट्रैक स्टार्ट किया था। और यहाँ इसी चट्टान के पीछे यहाँ पर एक भगवान जी की मूर्ति है। उस चट्टान के पीछे कुछ देर आराम करने के बाद मैंने वापस ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। मेन गेट से ऊपर आते ही यहाँ पर 2 केव्स हैं। वहाँ केव्स से आगे आते ही यहाँ पर एक लैडर का पैच है जो कि थोड़ा क्वाइट रिस्की है। लैडर से ऊपर आते ही यहाँ पर एक वाटर टैंक है। लैडर्स वाला पैच आप कवर करके ऊपर आओगे तो यहाँ पर कुछ वाटर टैंक्स है, 1 2 और वहाँ पर जो है वो 3। और वाटर टैंक के ग्रुप से थोड़ा आगे आते ही यहाँ पर से ट्रेल ऊपर जाता है जो कि हमें फोर्ट के टॉप पर लेकर जाएगा। यही पैच थोड़ा रिस्की है। तो उस पैच को कंप्लीट करके मैं थोड़ा ऊपर आया तो यहाँ पर एक केव है, अभी थोड़ा सा ही बाकी है, क्वाइट रिस्की है, लेकिन इस पैच को कंप्लीट करके हम पहुँचेंगे फोर्ट के टॉप पर। सो कम ऑन, लेट्स डू इट। यहाँ सेकंड गेट से ऊपर आते ही ऊपर लेफ्ट साइड में ही यहाँ पर एक वाटर टैंक है जो कि बुरी तरह से ढक चुका है। वैसे तो घनगढ़ को सभी शासकों द्वारा एज अ प्रिजन और एज अ वॉच टावर ही यूज किया गया है। सो फाइनली मैं फोर्ट के टॉप पर पहुंच चुका हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे वहाँ पर एक बुरुज है और यहाँ पर एक बुरुज है। फ्लैग से थोड़ा राइट साइड में आते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वाटर टैंक है। से तो मेरा ट्रेक सुबह 10 बजे ही ख़त्म हो चुका था
और अभी बज रहे दोपहर के 1। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत फॉग थी और इस कारण मैं ड्रोन शॉट नहीं ले पाया था, इसलिए मैंने कम से कम 3 घंटा उस केव्स में वेट किया और उसके बाद आई गॉट द बेस्ट ड्रोन शॉट एवर। आप सभी ने देखे ही होंगे वो ड्रोन शॉट, वो मेरे सबर का फल है। सो आई होप आप सभी ने ये जर्नी एंजॉय की होगी। सो मिलते हैं ऐसी किसी और रोमांचकारक सफर पर, तब तक के लिए बाय बाय।